दोस्तों, अगर आप भी राजस्थानी बेरोजगारी भत्ता या फिर इंटर्नशिप से जुड़े हुए हैं तो आपके मन में अभी तक सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि ईईएमएस पोर्टल 2.0 कब चालू होगा। क्योंकि पुरानी साइट बंद कर दी गई है। क्या भत्ता बंद हो जाएगा? अटेंशन कैसे लगेगी? सरकार नए सिस्टम क्यों ला रही है? आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी आसान भाषा में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक संतोष ऑफिशियल, जहां पर हम राजस्थान सरकार की नई योजनाओं, भत्ता अपडेट और इंटर्नशिप से जुड़ी हर जरूरी जानकारी इस पर सबसे पहले लेकर आते रहते हैं। अगर आप भी अभी तक अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पुरानी ईईएमएस 1.0 साइट बंद क्यों हुई। काफी समय से छात्रों और इंटर्नशिप करने वालों को अटेंशन लगाने में दिक्कत आ रही थी। कभी सर्वर डाउन चल रहा था, तो कभी लॉगिंग इश्यू चल रहा था, तो कभी अटेंशन अपलोड ही नहीं होती थी। इसलिए सरकार ने बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि उन्होंने काम किया लेकिन अटेंशन उनकी लगी ही नहीं, तो इसी वजह से सरकार ने पुराने जो सिस्टम में को बंद करके नया ईईएमएस पोर्टल 2.0 लाने की शुरुआत की। जबकि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो ऐसी बन रही है कि जो आपका अटेंशन उपस्थिति प्रमाण पत्र होता है इंटर्नशिप करने के बाद में महीने के अंतिम में जो आपको उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, तो इसको आपको अपलोड करना होता है। तो बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो बना रहे हैं कि जो आपका उपस्थिति प्रमाण पत्र है वो जहाँ पर आप इंटर्नशिप दे रहे हैं वहाँ के सक्षम अधिकारी द्वारा आपकी उनकी एसएसआईडी से आपका जो उपस्थिति प्रमाण पत्र वो अपलोड होगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, सरकार ने जो पुराना पोर्टल था वो इसलिए बंद किया है क्योंकि अटेंशन लगाने में इसमें दिक्कत आ रही थी। कभी इसका सर्वर डाउन चलता था, कभी लॉगिंग इश्यू चलता था, कभी फिर अटेंशन अपलोड ही नहीं होती थी। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि उन्होंने काम किया लेकिन उनकी अटेंशन अपलोड नहीं हुई। तो इसी कारण सरकार ने जो पुराना पोर्टल था इसको बंद कर दिया। और इसके अलावा दोस्तों, इसका बंद करने का एक भी रीजन था कि ये पोर्टल 6-7 साल पुराना हो गया था, इसलिए 6-7 साल पहले ये लॉन्च हुआ था, तो अब तक 6-7 साल हो गए इसको, तो इसलिए सरकार ने इसको बंद कर दिया। ये भी एक रीजन था। इसी वजह से सरकार ने पुराने जो सिस्टम को बंद करके नया ईईएमएस 2.0 लाने की शुरुआत की। अब ये नया जो पोर्टल है वो फास्ट और सिक्योर बताया जा रहा है। बात करते हैं कि सबसे जरूरी चीज ईईएमएस 2.0 में नया क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि जो अब सरकार पुराने पोर्टल को बंद करके जो नया पोर्टल लागू कर रही है ईईएमएस 2.0, तो इसमें खास बात क्या है। तो दोस्तों, खास बात ये है, देखिए मीडिया रिपोर्ट और अपडेट्स के अनुसार अगर हम पोर्टल पर देखें तो इसमें एसएसआईडी से डायरेक्ट लॉगिन किया गया है, क्योंकि जो आपकी एसएसआईडी है इससे इसको डायरेक्ट लॉगिन की गई है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें ऑनलाइन अटेंशन सिस्टम भी इसमें ऐप्स दिया गया है, जिसके कारण आप ऑनलाइन अटेंशन सिस्टम यहाँ से ऑनलाइन अटेंशन दे सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आप इसमें फास्टर वेरिफिकेशन कर सकते हो। मोबाइल फ्रेंडली पोर्टल इसमें दिया गया है। इंटर्नशिप डिटेल्स ऑनलाइन भी इसमें दी गई है और अटेंशन हिस्ट्री देखने का इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात, अब बार बार ऑफिस जाने की जरूरत कम हो सकती है, यानी पूरा सिस्टम अब डिजिटल बनाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईईएमएस 2.0 आखिर कब चालू होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी तक सरकार ने ऑफिशियल लॉन्चिंग डेट जारी नहीं की है, लेकिन कई न्यूज रिपोर्ट और सोशल मीडिया अपडेट में बताया जा रहा है कि पोर्टल जल्दी शुरू कर दिया जा सकता है। अब कुछ रिपोर्ट में महीने के अंदर लॉन्चिंग होने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक किसी भी फेक डेट पर भरोसा मत करिए। बहुत सारे लोग यूट्यूब और व्हाट्सएप पर ये फेक जानकारी फैला रहे हैं, इसलिए सिर्फ ऑफिशियल लॉन्चिंग पर ही भरोसा करें, है ना। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि जब तक आपका जो पोर्टल शुरू नहीं होता है तब तक आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी एसएसआईडी एक्टिव रखें, क्योंकि दोस्तों जब आप एसएसआईडी से मोबाइल नंबर डालकर इसमें ओटीपी आते हैं वो डालकर जब आप इस ऐप्स में जाएंगे तो आपको वहां से पता लगेगा कि आपकी अटेंशन अपलोड होना स्टार्ट हुई है या नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो डल रही है कि आपकी जो अटेंशन है वो मई के अंत तक ये अपलोड हो सकती है, तो ये सभी फेक न्यूज है, इन पर भरोसा मत करिए। अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल टेक्सन तो ऑफिशियल 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। तो दोस्तों, सही भाइयों से ये अनुरोध है कि आप जन आधार से मोबाइल नंबर लिंक जरूर रखिए, अपडेट कर लेना अगर आपका नहीं है। आपको पता है कि सरकार अब उन सभी का फॉर्म रिजेक्ट करने जा रही है जिनका मोबाइल नंबर आधार जन आधार से लिंक नहीं है, क्योंकि आपने बेरोजगार भत्ता का फॉर्म भरते समय जो मोबाइल नंबर दिए थे वो आपके जन आधार से लिंक होने चाहिए, तभी आपको बेरोजगार भत्ता का लाभ मिलेगा। और आपका बेरोजगार भत्ता का लाभ क्या दोस्तों, आपका वो जो पोर्टल था वो तभी खुलेगा जो आपका ये जनाधार से लिंक होगा, क्योंकि जनाधार में मोबाइल नंबर अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। इंटर्नशिप डॉक्यूमेंट आपको संभाल कर रखना है, जो आप इंटर्नशिप कर रहे हो वो भी आपको संभाल कर रखना है। जैसे कि अप्रैल की आपकी खत्म हो गई तो आपको अप्रैल का रखना है, मई की खत्म होते हैं दोस्तों आपको मई की रखना है। जैसे कि अब छुट्टी चल रही है तो
ये सभी जो उपस्थिति प्रमाण पत्र है ये पोर्टल शुरू होने के बाद आपको एक संग अपलोड करने हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर कोई आपसे पैसे मांगकर पोर्टल चालू करने की बात करता है तो बिल्कुल इस पर भरोसा नहीं करिए, क्योंकि तो सबसे जरूरी दोस्तों और सबसे जरूरी बात, अगर कोई आपसे पैसे मांगकर पोर्टल चालू करने की बात करता है तो इस पर बिल्कुल भरोसा मत करिए। जब भी इसकी लॉन्चिंग डेट घोषित होगी तो आपको हम चैनल के माध्यम से बता देंगे। इसके अलावा दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि EEMS 2.0 क्या है और ये कब तक शुरू हो सकता है। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी मैं सबसे पहले आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।